बिलावल भुट्टो रोज़ाना मुस्लिम लीग नून पर वार करते हैं। दूसरी तरफ से कोई ख़ास जवाब दिया नहीं जाता, बल्कि खामोशी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत गर्म नहीं हो रहा। लेकिन बिलावल रोज़ अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। आज भी उन्होंने कहा है शेर अवाम का खून चूसता है और वो चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ से ये नहीं कहा जाता कि तीर जो है वो ज़ख्मी करता है या तीर जो है वो बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। ये एक यकतरफ़ा महाद बिलावल ने खोला हुआ है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। कितना ये मुस्बत जा रहा है, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, और क्या वाकई वो नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोक लेंगे। आमिर साहब, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है बिलावल की, वो रोज़ाना दर्जा हरारत गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की है, लेकिन कोई ऐसा ख़ास जवाब नहीं दिया जो दिया जा सकता था। आपको एक तरफ से जवाब नहीं आए तो फिर दर्जा हरारत गर्म नहीं होता, या आपके ख़्याल में बिलावल दर्जा हरारत को गर्म कर रहे हैं? मुज़म्मिल साहब, हर सियासी जमात इंतखाबी माहौल में हर सियासी जमात अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी अकल के मुताबिक अपने सियासी हरीफों का तयन करती है। यहाँ बड़े हमें साफ नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो जिन्होंने सियासी हरीफ को अपना जिसका तयन उन्होंने किया हुआ है वो तरीक़े इंसाफ है, और अब क्योंकि वो बतौर एक सियासी जमात के वो इंतखाबात नहीं लड़ सकती हैं, तो वो उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उनकी भी बात करना मेरा ख़्याल है वो PMLN मुनासिब नहीं समझती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हवाला ज़रूर दे देती हैं तरीक़े इंसाफ की लीडरशिप का, उसकी पुरानी पॉलिसीज़ का। तो उन्होंने अपना फ़ोकस एक तरह से बड़ी महदूद हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी हद तक, बड़ी महदूद हद तक उन्होंने फ़ोकस उनको रखा हुआ है। जबकि पीपल्स पार्टी में हम देखते हैं कि वो PMLN को अपना निशाने पर उन्होंने रखा हुआ है, वो अपनी तमाम तर कैंपेन उसके ऊपर फोकस कर रही हैं। लेकिन मुज़म्मिल, मुझे जो थोड़ी सी बात खटक रही है यहाँ पर कि एक ऐसी सियासी जमात जो अपनी इंतखाबी कैंपेन करने में सबसे पहले थी, वो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने नैरेटिव के बारे में कोई क्लैरिटी ला सकी। आपकी कंसिस्टेंसी वाली बात सही है, पिछले चंद रोज़ से हम मुसलसल सुन रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नवाज़ लीग के ऊपर हमले करते हुए, लेकिन मुझे जहाँ पर कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही वो देखें, एक लिहाज से बदीन के जलसे में वो बिल्कुल इंतखाबी माहौल उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट्स को नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के स्टेज पर बुलाया, अवाम के सामने उनसे वादा लिया कि वो मुंतखब हो के उनकी खिदमत करेंगे, अपने रिश्तेदारों की खिदमत नहीं करेंगे, और फिर अवाम से वादा लेने की कोशिश की कि वो इनको ज़रूर मुंतखब करके असम्बलियों में लेकर आएंगे। तो ये तो बिल्कुल इंतखाबी माहौल के अहम मुताबिक है। लेकिन अगर आपको याद होगा, शुरू में बिलावल भुट्टो साहब जब बाहर निकले थे, उनका कहना था कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला उन तमाम अनासर से है जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनते हैं, हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है। अब शायद अब मुझे यूँ लग रहा है कि शायद यहाँ तो उनको समझाया गया या उनको ख़ुद समझ आ गई है कि इस तरह की बातों से इंतखाबी माहौल में, अपनी इंतखाबी कैंपेन में वो हरारत पैदा नहीं की जा सकती जो कि उनके ख़्याल में उनको चाहिए। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि अब वो अपनी तोपों का रुख जो है या अपने तीर का रुख जो है वो PMLN की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक यहाँ हमें जहन में ये रखना है कि पीपल्स पार्टी अभी तक ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाई कि वो वाकई ही बराह रास्त PMLN की हरीफ है इस इंतखाबात में, क्योंकि PMLN का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पीपल्स पार्टी को हमने बहुत ही कमज़ोर देखा है। अब वो एक ही बात इनकी समझ में आती है इनकी पॉलिसी के पीछे, कि वो समझते हैं कि जो PTI का वोटर है वो दरअसल पीपल्स पार्टी का नाराज़ वोटर है। इसका भी हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर उनकी पॉलिटिकल रीडिंग ये है तो शायद ये एक बड़ी वजह हो कि उन्होंने बराह रास्त PMLN को निशाना बनाया, ताकि जो नाराज़ वोटर PTI का ये समझने लगे कि अब उनकी पार्टी तो इक़्तिदार में आने वाली है नहीं है, वो शायद पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नवाज़ का रास्ता रोकने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बात तो आमिर साहब की ठीक है कि दोनों की कोई कॉमन बैटल ग्राउंड नहीं है। सिंध में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं हैं, पंजाब में 70-80% सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं,
बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है, वहाँ पर उनका GDA वगैरह से मुकाबला है। तो कोई बराह रास्त तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं किसी जगह भी, तो फिर ये महाजरा बिलावल की क्यों है? यहाँ तो कोई आपस में मुकाबला हो ना। देखिए मुज़म्मिल साहब, मुझे तो वही लगता है कि बिलावल साहब ईरान बने हुए हैं और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का किरदार अदा कर रही है कि समझबूझ के साथ। वो जवाब इसलिए नहीं देना चाहते कि क्योंकि बिलावल साहब उनके लिए मैटर नहीं करते। बिलावल साहब का मसला ये है कि पहले उन्होंने बड़ी तशहीर की अपने दौर में जब वो PDM की तरफ से वज़ीर ख़ारजा थे कि उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का बड़ा इमेज जो है वो उभारा है। इमरान खान साहब ने बड़ा ख़राब कर दिया था और जनाब उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात कर दिए पाकिस्तान के। वो जापान भी गए, अपनी बहन को सैर भी कराई उन्होंने वहाँ की पाकिस्तान की हुकूमत के खर्चे के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जो हमारे हमसाए मुल्क हैं उनके साथ ही आपके ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। बहरहाल बिलावल साहब का मसला ये है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हो उसके पास पंजाब से अगर सीटें नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म तो बन सकता है जो गेड़ कर किसी तरह बना दिया जाए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। लेकिन अगर वोटों के साथ आपको अवाम की ताकत के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो पंजाब में आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। साउथ पंजाब में शायद चंद एक सीटें उनकी हों। तो बिलावल साहब अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि सिंध तो उनके पास मौजूद है, सिंध में अगर वो जलसे जुलूस करते हैं तो उसका कोई नेशनल जो हमारा उसका कैनवस है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया ताकि वो मैदान में नज़र आए, और वो मैदान में नज़र आने के लिए बम्बारमेंट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग मेरे ख्याल से इसलिए उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही कि एक तो उनको पास है कि PDM में उन्होंने मिल के हुकूमत की थी, दूसरा उनको ये बड़ा नाज है मुस्लिम लीग नून को कि साड़ी गल हो गई है। तो वो कहते हैं कि जो तो साड़ी गल हो गई है, हमने सिलेक्टेड होके हमने आना ही आना है, सिलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ है, बाकी मामलात भी हमारे साथ हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बिलावल साहब के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो उनको ख़राब करें। तो बिलावल साहब अभी अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी बनते इस दफ़ा, जो कि नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि वो बहुत यंग हैं और वो हो सकता है मुस्तकबिल में किसी वक्त ऐसा वक्त आए कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सके। उनकी फैमिली के अंदर उनके नाना थे, उनके वालदा थी, उनके वालिद प्रेसिडेंट रहे, तो देयर आर चांसेस कि वो किसी बड़ी पोस्ट पे किसी वक्त में आ सकते हैं। लेकिन अभी शायद वो ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक जो है वो कौमी सतह की जमात वो शो कर सके। दूसरी जो आमिर साहब ने बात की थी वो कुछ बात उसमें दुरुस्त मानी जा सकती है कि एक वक्त था जब अपना PTI को दवाम बख्शा जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से, और सबको ही पता है किधर से क्या मामलात शुरू हुए थे। तो उस वक्त तो कुछ पीपल्स पार्टी के नाराज लोग या कोई वोटर वो उस वक्त ज़रूर PTI में शामिल हुए थे। लेकिन अब ये जो यंग जनरेशन पिछले 10, 12, 13, 14 साल में जवान हुई है, उनके वोट बने, उनका पीपल्स पार्टी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो प्योरली PTI के वोटर्स हैं। इमरान खान के साथ उनकी अकीदत है, प्यार है, या उनको वो एक अच्छा लीडर समझते हैं। तो PTI तो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी की बुलंदियों पे पहुंच चुकी है, वो उसका हल तो किसी के पास भी नहीं है। आपने बल्ला छीन के देख लिया, आपने कागजात छीन के देख लिया, आपने कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद करके देख लिया, कोई हरबा कामयाब नहीं हो रहा। आप उनको बैंगन दें, आप उनको चारपाई दें, हर चीज़ पॉपुलर हो रही है। यानी कि जिस चीज़ का नाम इमरान खान के साथ जुड़ जाता है वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है, उसकी मार्केट बन जाती है। और जो इमरान खान को छोड़ता है, आपने देख लिया कि उन लोगों का क्या हाल हुआ, वो घर के रहे ना घाट के रहे। तो बात यह कि इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का माहौल तो है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है आप देख लें, उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह ह्यूमन राइट्स की तंजीमें दुनिया भर ने, इकोनॉमिस्ट ने लिखा अपना, अब टाइम्स में भी एक नया आर्टिकल आ गया है, मेरे ख्याल से मुर्तज़ा सोलंकी साहब की नींदें फिर हराम होने वाली हैं। तो बात यह कि इलेक्शन का माहौल तो बन ही नहीं रहा पाकिस्तान में। तो अब आने वाले वक्तों में देखते हैं, आपने सबसे बड़ी जमात को बाहर कर दिया है, हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिलावल साहब अपनी तय कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरह वफाक के